हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज डेंसिटी के बारे में। राइट, देखिए सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ही कम ऐसे टॉपिक हैं जहां से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और अगर सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल आया वो डेंसिटी के ऊपर ना हो, ये हो नहीं सकता। राइट, तो डेंसिटी का जो टॉपिक हमारे पास है सॉलिड स्टेट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी एक टॉपिक के अंदर बहुत वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल हमारे पास पूछने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो अगर आप चाहते हो कि आप उन न्यूमेरिकल को कर पाओ तो इसीलिए आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको फॉर्मूले को समझना है। आखिरकार फॉर्मूले का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है हमारा फॉर्मूला। राइट, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेंसिटी को लेके। अगर मैं बात करूं डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है किसी भी बुक में, वो है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होता है। अब इसी फॉर्मूले को हमने इंटरचेंज करके गैसीय स्टेट में क्या बना दिया था, हमने बना दिया था गैसेस के लिए जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल आती है, D = Pm/RT। वो गैसेस के लिए वैलिड थी, लेकिन हमें बात करनी है सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड के लिए अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो आपको फिर से ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मास से क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमारे पास मास से मतलब होता है मास ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मास का यहाँ पे क्या मतलब है, तो मास का यहाँ पे मतलब है मास ऑफ 1 यूनिट सेल। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारे पास होती है यूनिट सेल की, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला हमारे पास है। अगर आपको सॉलिड स्टेट में डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ यूनिट सेल को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी हम सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन करेंगे तो हम अपने यूनिट सेल को क्यूब ही मान के करेंगे। तो क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो क्यूब की वॉल्यूम होती है a क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम की जगह तो हम क्या पुट करेंगे, a क्यूब, जहां पे हमारे पास जो a है वो क्या होती है, a हमारे पास है एज लेंथ। ठीक है, a हमारे पास क्या है, एज लेंथ। इसको आपको याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ये गैसीय स्टेट से रिलेटेड है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। अब बात करते हैं मास ऑफ 1 यूनिट सेल कैसे निकाला जाएगा। मान के चलिए हमारे पास यूनिट सेल के अंदर बहुत सारे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, यूनिट सेल में हमारे पास बहुत सारे एटम प्रेजेंट है, मुझे एक एटम का मास निकालना है। तो मैंने कहा कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम की जब मैं बात करता हूं तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास जो है मैंने कहा वो m ग्राम है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास कितना है, m ग्राम है। तो एक एटम का मास अगर मैं निकालना चाहूं तो एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास होगा m/Na। तो याद रखिएगा जो m/Na हम यूज करते हैं हमारे डेंसिटी के फॉर्मूले में, वो एक एटम का मास होता है। राइट, अब हमारे यूनिट सेल में एक से ज्यादा एटम है, मैंने कहा वो एक से ज्यादा एटम मान लीजिए Z है। ठीक है, तो Z एटम का मास कितना होगा, अब भाई एक एटम का मास m/Na है तो Z एटम का मास हो जाएगा Z × m/Na। तो यही हमारे पास क्या आ गया, यूनिट सेल का मास। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर एक एटम का मास गिवन हो, यानी कि वो m/Na की वैल्यू गिवन होती है, ये है एक एटम का मास। और अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपके पास ये जो मास है ये यूनिट सेल का मास है, यानी कि Z × m/Na की पूरी वैल्यू दे रखी है हमें, ये हमारे पास किसका मास होगा, यूनिट सेल का मास होगा। अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या कहा, मास ऑफ 1 यूनिट सेल दैट इज Z × m/Na और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a क्यूब। तो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट के लिए डेंसिटी बनेगी, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल दैट इज Z × m/Na डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हो गया, जहां पे हमारे पास a एज लेंथ है, Z हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। ठीक है, और जो m/Na है जैसे कि मैंने कहा वो है एक एटम का मास, और Z × m/Na क्या है, पूरी की पूरी यूनिट सेल का मास। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्या करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमें कहा गया कि जो x एटम है, कोई भी x एटम हमारे पास है, वो क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC के अंदर। कोई भी एक x एटम है जो कि FCC के अंदर क्या कर रहा है, क्रिस्टलाइज कर रहा है, सच दैट या फिर आप कह लीजिए गिवन दैट एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 10 एंगस्ट्रॉम। हमें कह रखा है कि आपकी जो यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ है वो 10 एंगस्ट्रॉम है। तो बताओ डेंसिटी क्या होगी, फाइंड डेंसिटी। given that
मास ऑफ एटम, मास ऑफ या फिर कह लीजिए मास ऑफ एक्स इज 100 ग्राम। ठीक है, हमें क्या कह रखा है कि मास जो है एक्स का वो है 100 ग्राम। अब आप कहोगे सर हमें तो बता ही नहीं रखा कि ये एक एटम का मास है या कितने का एटम का मास है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरीके से आपको इसी रिजल्ट तक लेके चले जाएंगे, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक सॉलिड है जो कि एफसीसी में क्रिस्टलाइज कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एफसीसी की, तो एफसीसी में एटम जो है कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन आता है, फेस सेंटर से 3 एटम का कंट्रीब्यूशन आता है, तो टोटल हमारे पास एटम कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमारे पास यानी कि जो Z की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। इज इट क्लियर? ठीक है, Z की वैल्यू तो आ गई 4। जो A है हमारे पास एज लेंथ, ये हमें दे रखी है 10 एंगस्ट्रम। एक बात याद रखिएगा, जो आपको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी आपको निकालनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आपको जो डेंसिटी निकालनी है वो किसमें निकालनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही हर बार निकालनी है। हमें डेंसिटी एंगस्ट्रम, हमें जो एज लेंथ है वो एंगस्ट्रम में दे रखी है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है 1 एंगस्ट्रम के अंदर जो है 10⁻⁸ सेंटीमीटर हमारे पास, सॉरी सेंटीमीटर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर देखने को मिलते हैं। तो 10 एंगस्ट्रम में कितने आ जाएंगे, 10 एंगस्ट्रम में आ जाएंगे हमारे पास 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास कन्वर्जन इन सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, डेंसिटी आपको निकालनी है, Z की वैल्यू आपको पता है 4 है। मास ऑफ यूनिट सेल हमें चाहिए अब, ठीक है। अब मास ऑफ यूनिट सेल में हमारे पास देखिए 100 ग्राम दे रखा है। ये कितने एटम का मास दे रखा होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का। भाई एक एटम का मास कभी भी ग्राम में इतनी बड़ी वैल्यू में नहीं आ सकता, राइट। तो ये हमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास दे रखा है 100 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 100 बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Z into M, M है 100 बाय Na कितना है 6.023 into 10⁻23 into A क्यूब की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, डेंसिटी निकल के आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। डेंसिटी निकालनी थी, आपको Z पता होना चाहिए, Z आपको निकालना मैंने बहुत बार सिखा रखा है। आपको मास गिवन था ऑलरेडी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, आपको पता होगी। और जो एज लेंथ हमको दे रखी थी वो एज लेंथ आपको बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करके निकालनी थी, राइट। चलिए बात करते हैं वो क्वेश्चंस की। बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बहुत सारे भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ताकि आप ये ना कह सको कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, राइट। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। अभी तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, अभी हमने जो देखा था वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। हमें क्या रखा है कि मान लीजिए Y एटम जो है, Y एटम क्रिस्टलाइज कर रहा है BCC में। Y एटम क्रिस्टलाइज इन BCC, given that मास ऑफ Y जो है हमारे पास वो है मान लीजिए 100 ग्राम। थोड़ा सा सिंपल वैल्यू रहे सोल्व करने के लिए, इसलिए मैं बार बार ये वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। और हमें क्या रखा है, रेडियस जो है आपकी बात, रेडियस ऑफ यूनिट सेल हमारे पास जो है वो हमारे पास दे रखी है मान लीजिए 10 एंगस्ट्रम। दोबारा से मैंने वही वैल्यू ले ली है। अब हमें कहा गया फाइंड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी बताओ यूनिट सेल की क्या होगी। चलिए सबसे पहले तो आपको कभी भी फॉर्मूले की तरफ रुख नहीं करना है, आपको फॉर्मूले की तरफ डायरेक्टली जंप नहीं करना है। पहले अपनी इंफॉर्मेशन को एक साथ लिख लीजिए, वहां पे इसके बाद फॉर्मूले की तरफ ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमारे पास BCC दे रखी है। BCC में जो एटम है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, प्लस कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहां से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है टोटल 2 एटम का। तो Z की वैल्यू तो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात करते हैं, हमारे पास जो मास दे रखा है वो है 100 ग्राम। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास होगा। तो एक एटम के मास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बाय एवोगैड्रो नंबर। दूसरी बात हो गई, एज लेंथ चाहिए। एज लेंथ मुझे दे नहीं रखी, डेंसिटी निकालने के लिए एज लेंथ देनी जरूरी है, लेकिन हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। अब एज लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन होता है जो मैंने आपको करवाया था फॉर BCC, और वो रिलेशन क्या था, अगर हम बात करते हैं BCC की, तो BCC में जो A है वो 4r/√3 के इक्वल होता है। अब R की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, R की वैल्यू आपको दे रखी है 10 एंगस्ट्रम। तो 4 × 10, अब इसको चाहे आप यहीं कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय √3।
अब आपको डेंसिटी पूछ रखी थी, डेंसिटी निकालने के लिए जो जो चाहिए वो सारा आपके पास आ गया। Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब आपका फॉर्मूला होता है, राइट। तो Z की वैल्यू 2 है, m बाई एन ए कितना हो जाएगा 100 बाई एवेगेटर नंबर, और a क्यूब की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 बाई रूट 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 बाई रूट 3, और इसका हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये दूसरा तरीका था जहां पे आपको डायरेक्टली एज लेंथ गिवन नहीं होगी, आपको रेडियस गिवन होगी, रेडियस को आपको एज लेंथ में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल की। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल क्या बन सकता है। अब हमें यहां पे मास को मैं डालता हूं, थोड़ा सा मास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया क्वेश्चन में गिवन दैट मास ऑफ 24 into 10 raised to power 23 एटम इज 100 ग्राम, ठीक है। और हमें चाहिए एक एज लेंथ, तो चलिए थोड़ा सा एज लेंथ मैं नॉर्मल रख देता हूं। गिवन दैट एज लेंथ जो है हमारे पास वो है 10 एंगस्ट्रम। मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई इसलिए कर रहा हूं रिलेट आप ताकि कर पाओ, ठीक है। मैंने पहले एक क्वेश्चन में कुछ एक इंफॉर्मेशन ली थी, उन्हीं इंफॉर्मेशन को मैं बार बार गैदर कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि एक छोटी सी चीज चेंज है उसका इंपैक्ट आपके न्यूमेरिकल के ऊपर क्या पड़ेगा, राइट। ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना सा मेरा मकसद है। वरना मैं वैल्यूज को तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स ले सकता हूं, लेकिन तरीका तो यही रहेगा ना। तो कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल तरीके से आप हर टाइप के न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर पाओगे, राइट। अब हमें पूछा गया है फाइंड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी बताओ। अब देखो डेंसिटी चाहिए हमें, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ 1 यूनिट सेल, मास ऑफ 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एज लेंथ तो हमें दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और इसका क्या कर देंगे होल क्यूब। अब मास ऑफ यूनिट सेल हमारे पास क्या था, Z इंटू एम बाई एन ए, राइट, Z इंटू एम बाई एन ए। तो Z हमारे पास BCC है, तो BCC में Z की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, अभी हमने बताया। M बाई एन ए हमें चाहिए। अब M बाई एन ए कैसे करोगे, हमें यहाँ पे क्या करके इतने एटम का मास 100 ग्राम है, राइट। M बाई एन ए मैंने आपको शुरू में बताया था, M बाई एन ए का मतलब होता है एक एटम का मास, ठीक है। M बाई एन ए का मतलब क्या होता है, एक एटम का मास। अब हमें एक एटम का मास चाहिए। अब आप कई बच्चे गलती क्या करते हैं, अच्छा मास तो दे ही रखा है 100 ग्राम, 100 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अरे मूर्ख हो क्या, नालायक हो, तुम्हें एक एटम का मास चाहिए ना। ये जो तुम्हें मास दे रखा है वो इतने सारे एटम का मास है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो ना, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 24 into 10 raised to power 23 एटम का जो मास है वो है 100 ग्राम। एक एटम का मास तुम्हें निकालना है, एक एटम का मास कितना हो जाएगा 100 बाई 24 into 10 raised to power 23। ये तुम्हारे एक एटम का मास आ गया, जस्ट वैल्यू पुट करो। और ये एक एटम का मास है, ऐसे ऐसे हमारे पास 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या बनेगा सॉल्यूशन, ये बन जाएगा 2 into 100 बाई 24 into 10 raised to power 23 मल्टीप्लाई ए क्यूब, दैट इज 10 raised to power माइनस 7 का होल क्यूब। अब तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर जो हमारे पास था ना, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी रोल नहीं है हमारे पास। तो मैंने आपको बस यही सिखाना था कि आपको किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना कि मैं ये फॉर्मूला हर हालत में लगाऊंगा। आपको क्वेश्चन की नजाकतता को देखते हुए समझना है कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। जरूरी नहीं है कि आपके फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज जो भी टर्म्स गिवन है वो हर बार यूज हो जाएगी, कई बार एग्जामिनर आपके माइंड के साथ भी खेल सकता है। तो इसलिए शुरू में मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला का मतलब बताया कि आखिरकार फॉर्मूला का मतलब क्या है, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है और किस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, राइट। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो बार बार हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, क्या पता अब की बार डेंसिटी दे रखी हो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। हमें क्या रखा है, फाइंड एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल गिवन दैट density of a unit cell is 2 into 10 raised to power minus 2, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आगे लिख देता हूँ, 2 into 10 raised to power minus 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड
the atom crystallize in FCC। और एक चीज और ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है मास जो है एटम का, मास ऑफ एटम जो है हमारे पास वो है मान लीजिए 2 ग्राम, ये हमारे पास है। अब की बार क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एज लेंथ निकालनी है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है भाई, डेंसिटी के थ्रू एज लेंथ निकाल सकते हैं सॉलिड स्टेट के केस में। क्या फॉर्मूला हमारे पास है, D = Z × m / Na × AQ। अब देखो आपको डेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁻², ठीक है। आपको Z की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि FCC है, तो FCC में Z की वैल्यू कितनी होती है 4। अब m/Na हमारे पास हमें चाहिए, तो क्या कर देंगे, मास दे रखा है 2 ग्राम। अब की बार यहाँ पे कुछ नहीं कह रखा कि 24 × 10⁻23 एटम का मास इतना है, ये है वो है। अगर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा तो आप क्या कर दोगे, नॉर्मली फॉर्मूले में पुट कर दो। तो m की वैल्यू तो है 2 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.023 × 10⁻23। आपको a निकालना है, तो a³ का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, a³ का फॉर्मूला हो जाएगा a इधर चला जाएगा डेंसिटी इधर, तो Z × m/Na × डेंसिटी। Z की वैल्यू 4 है, मास 2 ग्राम है, ये हमारे पास है 6.023 × 10⁻23 और जो एवोगैड्रो नंबर तो ये हो गया, और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 2 × 10⁻²। और ये a³ की वैल्यू आएगी। अब a निकालना है तो आपको क्या कर देना है, इसका इस पूरे का 1/3 कर देना, 1/3, ठीक है। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे आपकी क्या आ जाएगी, एज लेंथ आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं डेंसिटी को लेके। फिलहाल मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन अभी मैं करवा दिए हैं, 4 या 5 टाइप के। 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, वो आप अपनी बुक्स में देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है, जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।